घने जंगलों, रहस्यमय पक्षियों और महलों की ईर्ष्या से भरी यह कहानी हमें एक ऐसी लड़की की दुनिया में ले जाती है जिसे किस्मत ने जंगल में अकेला छोड़ दिया, लेकिन एक कौवे के प्यार ने उसे जिंदा रखा। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है विश्वास, भाग्य और उस जलन की जो इंसान को अंधा बना देती है। तो आइए सुनते हैं आज की अद्भुत लोक कथा। किसी नगर में दो कुम्हार रहते थे। एक दिन उनकी पत्नियां कोई खास मिट्टी लेने के लिए जंगल में गई, जो उनके पतियों को कुछ खास बर्तन बनाने के लिए चाहिए थे। उन्होंने अपने अपने छोटे बच्चों को अपने पीठ पर बांध रखा था। जब वे उस जगह पहुंची जहां वह मिट्टी थी, तो उन्होंने अपने अपने छोटे बच्चों को, जो एक लड़का था और एक लड़की थी, वहीं नीचे बिठा दिया ताकि वे एक दूसरे के साथ खेल सके, और वे अपनी अपनी टोकरियां उस मिट्टी से भरने लगी। एक कौवा और एक बाज ने यह देख लिया कि वहां क्या हो रहा था, तो उन दोनों ने नीचे उड़ान भरी और वे दोनों बच्चों को ले उड़ी। बाज लड़के को ले गई थी और उसने तो उसे मार दिया। कौवा लड़की को ले गया। उसने उसे जंगल के एक दूर के हिस्से में ले जाकर एक पेड़ के खोखले तने में रख दिया। वहां जाकर लड़की रोई नहीं, बल्कि उसे वहां बहुत मजा आने लगा। वह वहां हंसने लगी और उस पक्षी के साथ खेलने लगी। पक्षी को भी उससे प्यार हो गया। वह उस बच्ची को खाने के लिए फल लाकर देती, रोटी के बचे हुए टुकड़े लाकर देती। कभी कभी वह उसे मांस भी लाकर देती जब उसे वह मिल जाता। धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी और सुंदर भी। एक बार इत्तेफाक से एक बढ़ई जंगल के उस हिस्से में लकड़ी काटने आया। लड़की उससे बोली, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे लिए एक चरखा बना दो। मैं यहाँ अकेली हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं कोई काम करूँ। बढ़ई ने पूछा, पर तुम यहाँ हो ही क्यों? तुम्हारा घर कहाँ है? क्या तुम्हारे पास इन चिथड़ों के अलावा और कोई कपड़ा नहीं है जो तुमने ये पहन रखे हैं? लड़की ने जवाब दिया, तुम मुझसे कुछ और मत पूछो, बस मुझे एक चरखा बना दो। मैं केवल उसी से खुश हो जाऊंगी। तो बढ़ई ने उसके लिए एक चरखा बना दिया और कौवा कहीं से उसके लिए एक तकली और कुछ रुई चुड़ा लाया। बस अब उस लड़की के पास सब कुछ था। कुछ दिनों बाद ही वहां का राजा शिकार खेलने के लिए उस जंगल में आया, तो वह उस पेड़ के पास से गुजरा जिसके पास यह लड़की रहती थी। तो वहां उसने किसी के सूत काटने की आवाज सुनी। उसने अपने नौकरों से कहा, इस अकेली जगह में कौन रहता है? मुझे किसी के सूत काटने की आवाज सुनाई पड़ रही है। जाओ और देख कर आओ कि यह कौन हो सकता है। काफी ढूंढने के बाद उसके नौकरों को एक लड़की एक पेड़ के खोखले तने में बैठी मिली, जहां बैठकर वह चरखा चला रही थी। वे उसे पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने उसके बारे में सब कुछ मालूम किया और उसकी कहानी और सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे अपने महल चलने के लिए और उससे अपनी पत्नी बनकर रहने के लिए कहा। राजा की 6 पत्नियां पहले से ही थी। अब यह कौवा लड़की उसकी 7वीं रानी हो गई। उसकी सब रानियों के अलग अलग महल थे और अलग अलग दासियां थी। एक दिन राजा ने सोचा कि सब रानियों के हुनर का इम्तिहान लिया जाए, सो उसने उन सबको अपना अपना कमरा सबसे अच्छा सजाने का आदेश दिया। उसकी बड़ी 6 रानियों तो शानदार तरीके से अपना कमरा सजाने में लग गईं। उन्होंने कई तरह की तस्वीरें और सजावट का सामान खरीदा। गुलाब के इत्र से अपने कमरे की दीवारें पोंछी, पर उसकी 7वीं रानी ने इस बारे में अपने प्यारे कौवे की राय पूछी। कौवे ने कहा, तुम बिल्कुल परेशान न हो। कहकर वह वहां से तुरंत ही उड़ गया और अपनी चोंच में एक जड़ी बूटी दबाकर लाया। वह उसने उसे लाकर दी और कहा, लो, यह जड़ी बूटी लो और इसे पीसकर अपने कमरे की दीवारों पर मल दो, तो वे दीवारें सोने की तरह से चमक जाएंगी। लड़की ने ऐसा ही किया तो उसका कमरा तो सोने की तरह से चमक उठा। उस पर तो किसी की नजर ही नहीं ठहरती थी। जब राजा की दूसरी रानियों ने यह सुना तो वे बहुत जल भुन गईं। हालांकि उन्होंने अपने अपने कमरे गुलाब के इत्र से धोए थे, उनमें सुंदर महंगे कालीन लगाए थे, बहुत शानदार फूलों के गुलदानों से सजाए थे
पर फिर भी उनके कमरे उस 7वीं रानी के कमरे से सुंदरता में उसका 100वां हिस्सा भी नहीं लग रहे थे। उन्होंने उससे पूछा, तुमने अपने कमरे को इतना सुंदर बनाने के लिए क्या किया? पर कौवा लड़की ने उन्हें कुछ नहीं बताया। जब राजा ने अपनी 6 बड़ी रानियों के कमरे देख लिए तो वह उनसे बहुत खुश हुआ। फिर वह कौवा लड़की के कमरे में आया तो उसे देखकर तो वह खुशी और आश्चर्य से भर गया। उसने उसे अपनी पटरानी बना लिया और बाकी सबको भूल गया। राजा की इस नजर अंदाजी से दूसरी रानियों के दिल में उनकी 7वीं रानी के प्रति जलन और बढ़ा दी। हालांकि वे पहले से ही बहुत बुरी थी, पर इस घटना के बाद तो वे उस 7वीं रानी से बहुत जलने लगी और उसे मारने का जाल रचने लगी। अपने इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें जल्द ही मौका मिल गया। एक दिन वे सब नदी में नहाने जा रही थी तो उन लोगों ने यह तय किया कि वे उस 7वीं रानी को पानी में धक्का दे देंगी और राजा को बोल देंगी कि वह अचानक पानी में डूब गई। अपने इस तरकीब के अनुसार जब वे गहरे पानी के पास पहुंची तो उन्होंने उसे पानी में एक जोर का धक्का दे दिया। रानी पानी में डूब गई। जब राजा ने यह सुना तो वह दुख से पागल हो गया। काफी समय तक तो वह अपना राजकाज भी न संभाल सका। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और किसी से मिलता जुलता भी नहीं था। पर किस्मत ने रानी की मौत अभी नहीं लिखी थी। वह 7वीं रानी मरी नहीं थी जैसा कि दूसरे लोगों ने सोच लिया था। जहां उसे डुबोया गया था वहां नीचे एक छिपा हुआ टापू था जिस पर एक बहुत बड़ा पेड़ उगा हुआ था। वह उस टापू तक तैर गई और फिर उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई। वहां उसका दोस्त कौवा बराबर उसे खाना खिलाता रहा। कुछ हफ्ते बाद एक दिन राजा सैर सपाटे के लिए अपनी नाव में उस नदी में निकला तो वह उस पेड़ के पास से गुजरा। कौवा लड़की ने उसे देखा तो वह वहीं से चिल्लाई, राजा ने अन्यायपूर्वक मुझे बांध लिया है। आओ मेरे प्यारे राजा, इधर देखो। राजा ने जहां से आवाज आ रही थी उधर देखा तो अपनी रानी को देखकर तो वह बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही उसे पेड़ से उतारकर अपनी नाव में बिठा लिया और अपने महल ले गया। वहां जाकर रानी ने राजा को वह सब बताया जो कुछ उसके साथ हुआ था। जब राजा ने मामले की सच्चाई सुनी तो उसने तुरंत ही अपनी 6 रानियों को मारने की सजा सुना दी। उसके बाद राजा अपनी 7वीं रानी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई और अच्छाई चाहे कितनी भी मुश्किलों में क्यों न फंस जाए, अंत में जीत उसी की होती है और ईर्ष्या और छल का परिणाम हमेशा विनाश ही होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और सीख देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।